अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को एनआरओ दे रही है, क्योंकि पहले हुकूमत ने खामोशी से कुलभूषण यादव के हवाले से एक ऑर्डिनेंस जारी किया और उसे अपील का हक दे दिया। फिर खुद वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि कुलभूषण यादव की अपील सुनी जाए और उसे सरकारी वकील फराहम किया जाए। फिर जब आज कौमी असेंबली में हुकूमत ने कुलभूषण यादव के हवाले से ऑर्डिनेंस पेश किया तो अपोजिशन ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कुलभूषण यादव को एनआरओ दिया गया है। जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट एनआरओ है, जो कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ है, ये ऑर्डिनेंस के तौर पे, जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, प्रोमलगेट किया गया 20 मई को और गज़ेट में 29 मई में छापा गया। आपका रूल्स, आपका लॉ ये कहता है कि अगर हाउस सिटिंग में है तो आपको एज सून एज पॉसिबल ऑर्डिनेंस को हाउस में पेश करना चाहिए। अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको एनआरओ दे दें। टांगी तरीन को भी एनआरओ मिला है, पीआरटी मंसूबा को भी एनआरओ मिला है, मालम जब्बा पे भी एनआरओ है, बिलियन ट्री सुनामी पे भी एनआरओ है, चीनी चोरी पे एनआरओ, आटा चोरी पे एनआरओ, तेल की चोरी पे एनआरओ। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने रद्देमल देते हुए कहा कि अब हुकूमत बताए कि कौन मोदी का यार है। आज क्या बात हो गई है कि हम बाकायदा कानून बना के उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी। हमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीस कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीस कर रहा है, कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। क्या इंटरेस्ट है मोदी का? कौन यार है? आज बताया जाए कि हम तो चले गए, हम तो आज इक़्तिदार में है, कौन जो है नक्सीरे निकाल रहा है, कौन जो है सजदा रेज है आज मोदी के आगे? लेट गए हैं। मैंने लेटने वाला लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन अब इस्तेमाल हो गया है। जनाब चेयरमैन, ये इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, उसने इतराफ किया हुआ अपने जुर्म का, वो सजावार है, उसको सजा दी गई है। आप इंटरनेशनल प्रेशर में जो है, कभी आप किसी के प्रेशर में आ रहे हैं, कभी किसी के प्रेशर में आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है आज? अपोजिशन के इल्जामात पर हुकूमत ने जवाब दिया। वफाकी वजीर शेरी मजारी ने कौमी असेंबली में कहा कि पिछली हुकूमत कुलभूषण यादव का केस आलमी अदालत इंसाफ में क्यों लेकर गई, अब हुकूमत पाबंद है कि फैसले पर अमल करे। पॉलिसी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम केस ही ना जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करते आईसीजे के। जब आपने एक्सेप्ट कर ली, जब उनकी डिसीजन आ गई तो फिर आपको उनकी डिसीजन पे अमल करना होगा। तो जब ये खड़े होके कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ हाँ, पूछे कौन था यार मोदी का? क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त? क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन? नाउ वी आर स्टक विद एन आईसीजे डिसीजन। हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। सीधी बात ये है। तो अब ये खड़े होके एक्यूजेशंस कर रहे, अपनी गलती तो तस्लीम करें। फैक्चुअली इन्होंने ये मुसीबत हमारे मुल्क पे डाली है जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। क्यों ये केस लड़े आईसीजे में? हमारा वी शुड नेवर हैव गॉन। यानी नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। भारत ने 8 मई 2017 को आलमी अदालत में अपील की थी कि कुलभूषण के मामले पर पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। साथ ही भारत ने यह भी दरख्वास्त की थी कि आलमी अदालत इंसाफ को हिदायत करे, पाकिस्तान को हिदायत करे आलमी अदालत इंसाफ के कुलभूषण को रिहा किया जाए।
अगर ये भी ना हो तो कुलभूषण यादव के सिविलियन अदालत में ट्रायल का हुक्म दिया जाए और उसे तमाम सिविल और सियासी हुकूक फराहम करने का हुक्म दिया जाए। भारत की इस दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि आलमी अदालत इंसाफ ये केस सुन ही नहीं सकती, ये अदालत के दायरा इख्तियार में ही नहीं आता, क्योंकि कुलभूषण के केस में वियना कन्वेंशन का इतलाक ही नहीं होता, क्योंकि वो जासूस है। उसके बाद ये मुकदमा आलमी अदालत में चला, दोनों तरफ के वकला ने दलाइल दिए, अदालत ने दलाइल सुने, जिसके बाद गुज़िश्ता साल जुलाई में आलमी अदालत का फैसला आया। इस फैसले के बाद अदालत मुत्तफ़िका तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि वो भारत की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त को सुनने का इख्तियार रखती है और पाकिस्तान के उठाए गए एतराज़ात को मुस्तरद करती है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत के दायरा कार को चैलेंज किया था, मगर अदालत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। जुलाई 2019 को जारी होने वाले अदालती फैसले के मुताबिक सजा को खत्म करना आलमी अदालत इंसाफ का इख्तियार नहीं। अदालत का दायरा इख्तियार सिर्फ वियना कन्वेंशन के इतलाक तक महदूद है। अदालत सिर्फ इस बात का जायजा ले सकती है कि वियना कन्वेंशन का इतलाक हो सकता है या नहीं और वियना कन्वेंशन पर अमल किया गया है या नहीं। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि कुलभूषण यादव की सजा वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी नहीं है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी वकील ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट में मौसर नजरसानी की जाती है। इस हवाले से पाकिस्तानी वकील ने 2018 में दिए गए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बतौर मिसाल पेश किया। आलमी अदालत इंसाफ के मुताबिक मौसर नजरसानी मुख्तलिफ तरीकों से मुहैया की जा सकती है, जिसका इंतखाब पाकिस्तान पर छोड़ा जाता है। पाकिस्तान पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कुलभूषण यादव के लिए अपनी पसंद के मुताबिक मौसर नजरसानी दे और इस बात को यकीनी बनाए कि वियना कन्वेंशन की जो खिलाफ वर्जी की गई है उसका इजाला हो सके। अदालत ने पाकिस्तान को पाबंद किया कि वियना कन्वेंशन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, यानी कुलभूषण को काउंसलर रसाई दी जाए और इस फैसले पर नजरसानी और अपील का हक दिया जाए। फिर उसके बाद सितंबर 2019 को पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई दी। इसके अलावा आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए 29 मई को एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसके मुताबिक ये ऑर्डिनेंस आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की पैरवी में जारी किया गया, जिसका मकसद मिलिट्री कोर्ट की सजा पर नजरसानी करना और कुलभूषण को अपील का हक देना है। इस ऑर्डिनेंस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया, जिसके मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत एक गैर मुल्की से मुतालिक फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया है कि इस गैर मुल्की को वियना कन्वेंशन के तहत मिलने वाले हुकूक से महरूम रखा गया। इस गैर मुल्की को मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने की इजाजत दी जाती है। यह गैर मुल्की शख्स खुद या अपने मुल्क के काउंसलर अफसर के जरिए मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकता है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नजरसानी की दरख्वास्त 60 दिन के अंदर दायर होनी चाहिए। हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के जरिए इस बात को यकीनी बनाया कि कुलभूषण पाकिस्तानी अदालत से नजरसानी की अपील कर सके। फिर 17 जुलाई को बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट किया कि हमारी सिलेक्टेड हुकूमत ने मुल्क और पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर ही कुलभूषण यादव का ऑर्डिनेंस खुफिया तौर पर जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के बाद गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जुलाई 2019 में आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान को हिदायत की थी कि कुलभूषण को काउंसलर रसाई दी जाए और उसके केस पर मौसर नजरसानी और दोबारा गौर किया जाए। इस हवाले से हुकूमत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसके तहत भारत और भारतीय जासूस को फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने की इजाजत दी, मगर भारतीय जासूस ने कानून का फायदा उठाने से इनकार कर दिया। ऑर्डिनेंस अदालत को ये इख्तियार देता है कि वो फैसले पर नजरसानी और दोबारा गौर कर सकती है। यह कौमी मफाद में है कि कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए, ताकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक सजा पर नजरसानी के अमल का आगाज हो सके और पाकिस्तान ICJ के फैसले पर अमल करने की जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो सके। आलमी अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान उस पर अमल करने का पाबंद है और हुकूमत जो कर रही है वो उस फैसले के मुताबिक कर रही है, मगर इस मामले पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बदलता रहा है। अपोजिशन इस पर सियासत कर रही है। तहरीक इंसाफ का माजी में मौक़िफ़ बदलता रहा। जब वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन में थे तो उनका मौक़िफ़ था कि कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ जाकर नवाज शरीफ ने फिक्स्ड मैच खेला है। ये फिक्स मैच था, तो बात इनकी हुई हो जब वो जंदाल आया हो कि अच्छा हम जाएंगे वहाँ कोर्ट में, तो आप वही तरीका नवाज शरीफ ने कहा होगा। मैं फिर ये बेहतरीन तरीका है कि मैं कहूँगा जी मैं क्या करूँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कह दिया है तो मैं इस तरह निकल जाऊंगा इसमें से, क्योंकि वैसे तो नहीं छोड़ सकता था यादेव को। मगर जब आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आया तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि कुलभूषण यादव को ना छोड़ने और वापस भारत ना भेजने के आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को सराहता हूँ। पाकिस्तान कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा। फिर उसी दिन हमारे प्रोग्राम में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी अदालत के इंसाफ का जो फैसला है उससे हम मुतमईन हैं।
उनकी प्रेयर क्या थी? उनकी प्रेयर ये थी कि कमांडर यादव मासूम है, बेगुनाह है, चुनाचे उसको रिहाई मिलनी चाहिए। ये तो एक भी प्ली नहीं मानी गई, तो इसमें मुझे नहीं समझ आती कि वो विक्ट्री क्या क्लेम करना चाह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की इखलाकी फतह है। काउंसिल एक्सिस के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से क्या आप करेंगे? भरपूर ताउन करेंगे, इंतजार करेंगे? भारत अप्रोच करता है, क्या पाकिस्तान का रद्द अमल हो? शाहजेब, हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और हमने इस सारे मामले में बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। भारत ICJ गया और आपके इल्म में है कि पूरा हमने केस जो है पूरी शदोमत से हमने लड़ा। तो आज की जो अनाउंसमेंट है वर्डिक्ट की, उससे पाकिस्तान तो बिल्कुल मुतमईन है। बैनुल-अक़वामी आलमी अदालत इंसाफ में केस चला तो कहा कि नवाज शरीफ ने मैच फिक्स किया है, फिर जब फैसला आया तो उसे वेलकम किया, और अब जब हुकूमत पर तनकीद हो रही है तो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पिछली हुकूमत ने गलती की, आलमी अदालत जाना ही नहीं चाहिए था। और नून लीग जिसने आलमी अदालत में केस लड़ा अब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है। ऐसे इल्ज़ामात माजी में तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता हुकूमत पर लगाती थी, अब उस पर खुद लग रहे हैं। यानी मुल्क एक गोल चक्कर में घूम रहा है। पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो हुकूमत या अपोजिशन, उस गोल चक्कर में ही हुकूमत को, मुल्क को घुमा रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथ मौजूद साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ से। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपने आज असेंबली में तकरीर भी की। ख्वाजा साहब, एक आलमी अदालत इंसाफ का फैसला है, उसकी पासदारी करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हुकूमत कर रही है तो अब आप लोग पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मैं जो बात आपने की है, थोड़ी सी मैं इसको शादेब इसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। आज फ्लोर पे जो है हुकूमत की तरफ से एक सरासर जो है गलत बयानी की गई। बात जो है वो एडमिसिबिलिटी और जुरिस्डिक्शन में थोड़ा सा फर्क जो है ना वो करने की है। एडमिसिबिलिटी जो है, हमने 2017 में एक लेटर लिखा और हमने एडमिसिबिलिटी जो है ना उसको कंटेस्ट किया, जिसको ये जुरिस्डिक्शन के साथ एक मोहतरमा है, उनकी वजीर, जिनका वजारत खारजा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स की हैं। मेरा ख्याल है कि वो कुलभूषण के ह्यूमन राइट्स जो है डिफेंड कर रही थी, तो वो जो है कंफ्यूज हो रहा था सारा ये जुरिस्डिक्शन और एडमिसिबिलिटी वाला चक्कर। एक्चुअली सितंबर 1947 में जब पाकिस्तान UN का बना मेंबर, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ICJ की जो है जुरिस्डिक्शन हमने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद जो है हमने 1963 में वियना कन्वेंशन जो है उसके सिग्नेटरी हम बन गए, और उसके बाद एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल है वियना कन्वेंशन का, उसका 1976 में वो हमने साइन किया। मैं आपको एक जो है ना वो पढ़ के सुनाता हूँ ताकि हुकूमत का जो स्टैंड है उसका आपको पता लग जाए। ये जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल आर्टिकल 1 says disputes arising out of the interpretation or application of VCCR 1963, that is Vienna Convention, shall lie within the compulsory jurisdiction of ICJ and may accordingly be brought before court by any application made by any party to dispute being a party to the present protocol. अच्छा, यहाँ पे पार्टी जो है जो ICJ में गई है वो इंडिया गया है। तो मोहतरमा ने आज जो है असेंबली में कह रही थी हम ICJ में गए हैं, उनको कुछ पता नहीं था वो क्या बात कर रही है। इसलिए हमने उनको रिबट किया कि हमने सिक्योरिटी ग्राउंड्स के ऊपर एडमिसिबिलिटी को चैलेंज किया 2017 में बिगिनिंग ऑफ 2017, जो हमारी बावजूद इस बात के कि हमारे वकला ने बड़ी सड़तोड़ कोशिश की, लेकिन वो इन जो एडमिसिबिलिटी पे हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हमने पेश किए थे उसको उन्होंने एक्सेप्ट ना किया। अब बात ये है कि क्या हमारे वहाँ पे जो कैदी हैं, पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान में कैदी हैं, जो कश्मीरी वहाँ पे कैदी हैं, जो दूसरे लोग वहाँ पे कैदी हैं, हुर्रियत पसंद जो है वहाँ पे कैदी हैं, क्या उनको कोई राइट्स नहीं है जो कुलभूषण को यहाँ पे राइट्स हैं, जिनके लिए हमारी गवर्नमेंट कंटेस्ट कर रही है कुलभूषण के राइट्स के लिए? क्या हमारी हुकूमत ने हिंदुस्तान में जो मुसलमान इस वक्त कैद हैं, ये जो लिंच हो रहे हैं, उनके राइट्स के लिए कहीं आवाज़ उठाई है?
किसी इंटरनेशनल फोरम पे गए हैं, कश्मीरियों के राइट्स के लिए गए हैं, सिर्फ सरीना के बाहर जो है एक बोर्ड लगा दिया हुआ है कि आज 328 दिन हो गए हैं, आज 335 दिन हो गए हैं, उस बोर्ड के अलावा कश्मीर पे किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। हमारा जो है जितनी सीरियसनेस के साथ ये कुलभूषण के राइट्स को डिफेंड कर रहे हैं या परसू कर रहे हैं, या उसके लिए अब वकील का बंदोबस्त हो रहा है, उसके लिए विजिटेशन का बंदोबस्त हो रहा है, सारे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। एक बंदा जिसको सजा हुई है, हमारे कानून के तहत सजा हुई है दहशतगर्दी में, वैसे मगर उसे सजा हुई है, मगर जब भारत इंटरनेशनल कोर्ट गया तो आपको जाना पड़ा। उस वक्त तहरीक इंसाफ ने जो किया गलत किया। अब जब इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आ गया, हुकूमत उस पर अमल दरामद कर रही, तो आप जो कर रहे हैं वो भी तो गलत कर रहे हैं। हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि उस डायरेक्शंस को फॉलो करे जो कि दी गई हैं? ऑप्शन देखें, ऑप्शनें लोग बनाते हैं। विद सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी ऑप्शनें बनाते हैं, दोस्त आप अपने बनाते हैं, अपनी लॉबीज क्रिएट करते हैं। एक्चुअली वी हैव एक्चुअली सरेंडर्ड कश्मीर, एक्चुअली सरेंडर्ड कश्मीर, सकूत कश्मीर हो चुका है और हमने कुछ नहीं किया। और हम कुलभूषण के राइट, कल तक हमें कहते थे कुलभूषण का नाम नहीं लेते क्योंकि ये मोदी का यार है। आज कुलभूषण का दर्द इनको इतना उठ रहा है तो उसके लिए वकील कर रहे हैं और तमाम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। पाकिस्तान के लिए कौन सी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी होती हैं, या हिंदुस्तान जो है अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस कौन सी पूरी कर रहा है कश्मीर के लिए, या मुसलमानों के लिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहे हैं? क्या हम उनको कंटेस्ट नहीं कर सकते? कहाँ हम कंटेस्ट कर रहे हैं? हमने शोहदाए कश्मीर वाले दिन जो है उनके साथ ट्रेड, जो ट्रांजिट ट्रेड खोल दी है। ये मजाक नहीं है तो और क्या है? आज कौन मोदी का यार है? नवाज शरीफ है या इमरान खान है मोदी का यार? जो है कौन है? मोदी का यार नहीं है, मोदी का रिश्तेदार बन गया है। सब नहीं ख्वाजा साहब, ये ना करें, इस प्लेटफॉर्म पर कम से कम ये ना करें और मुल्क में ये ना करें। देखिए मुल्क सर्कल्स में घूमता रहेगा। ये बात नवाज शरीफ के लिए गलत थी तो इमरान खान के लिए भी गलत है। ये मुल्क इसी सर्किल में घूमता आया है। नहीं थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना गद्दार, नहीं थी बेनजीर भुट्टो गद्दार, नहीं है इस मुल्क के सहाफी गद्दार, नहीं है इस मुल्क के शायर गद्दार, नहीं था नवाज शरीफ मोदी का यार, नहीं है इमरान खान मोदी का रिश्तेदार। सर्किल्स में ना घुमाएं। करोड़ों वोट लेने वाली लीडरशिप मुल्क से मुश्किल से पैदा होती है किसी भी मुल्क में। ये ना करें, मुल्क के साथ अपने मसले हल करें, या गद्दारी और यारी के फतवे ना बांटें, मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल जो आपने बात की है मैं उसको एंडोर्स करता हूं कि ये नॉर्म्स होने चाहिए हमारी पॉलिटिक्स के। लेकिन ये हमारी रवायात किसने खराब की है? हमारी रवायात को तितर बितर किसने किया है? सियासत में जो लिहाज था, जो आंख की शर्म थी, वो कहां चली गई है? इन्होंने जो कंटेनर पे खड़े होकर लोगों की शलवारें गीली होने का ताना दिया या इंदिया दिया, जो बिल फाड़े, जो गालियां दी, जो जबान इस्तेमाल की 126 दिन, क्या वो सियासी रवायत है हमारी? या ये सियासी रवायत है? नवाज शरीफ इनके घर चल के गया था सुलह के लिए। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन की हुकूमतों को उंगली तक नहीं लगाई, उनके साथ कोऑपरेट किया। हमने इनकी हुकूमत को जो है नेट हाइडल प्रॉफिट दिया 72 अरब रुपए का। हमने रवायात पूरी की हैं। क्या इन्होंने रवायात पूरी की है? ना अपोजिशन में की है, ना पावर में की है। मगर फिर अब इसका वे आउट क्या है? अगर रिवायात पूरी हो बहुत ज्यादा लाजमी है, मगर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी करनी है पाकिस्तान ने, वो भी लाजमी है। आईसीजे का फैसला है, और क्या करे हुकूमत? मेरी बात सुने, रवायात की बात हो रही है। क्या मीडिया के साथ रवायात पूरी की है हुकूमत ने? क्या आपके साथ जियो के साथ रवायात पूरी की है? या जो मतीउल्लाह को परसों जो है उठाया गया वो रवायात पूरी हुई है? ये कौन सी रवायात की बात करते हैं? इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन पूरी करने की बात करते हैं? क्या मुल्क के अंदर जो आइन की ऑब्लिगेशन है जिनके तहत मुल्क गवर्न होता है वो पूरी कर रहे हैं? ये कौन सी रवायात की बात करते हैं? ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो है आप अपीजमेंट के लिए जो है घुटने टेकने के लिए, तो बड़ी बड़ी हुकूमत के पाकिस्तान में राय जो है जिन लोगों ने वोट हमें दिया हुआ है, या पीपल्स पार्टी को दिया हुआ है, या जेयूआई को दिया हुआ है, या किसी और, उनके आगे उनकी राय का भी तो एहतराम करें। मीडिया की आजादी का भी तो एहतराम करें, जो आइन गारंटी करता है उसका भी तो एहतराम करें। इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है उसका एहतराम करते हैं, वो ऑब्लिगेशन पूरी करते हैं। लेकिन वतन अजीज के साथ, वतन अजीज के अंदर जो वोट की इज्जत की जो ऑब्लिगेशन है उसको भी तो पूरा करें ना।
साहब, तो आप लोग इनसे इन रिवायात की पासदारी कराने के लिए इन्हें पार्लियामेंट में मजबूर करें, फ्लोर ऑफ द हाउस पर मजबूर करें, सड़कों पर मजबूर कर लें, ताकि ये रिवायात की पासदारी करें, बजाय इसके कि उसी साइकिल में पाकिस्तान वापस जाए कि एक दूसरे के बारे में इस किस्म के फतवे हों। आप मजबूर करें इन्हें। मैं आपके प्रोग्राम्स पे आपकी वसातत से कहता हूँ, हुकूमत जो है इन रवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आइन ने गारंटी की हुए हैं, राइट्स उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 कदम आगे बढ़े, हम 5 कदम आगे बढ़ेंगे। मैं आपके तवज्जुह से कहता हूँ, मैं आपकी जो कहता हूँ कि आप बने हमारे जो है इस बयानिए को आगे बढ़ाएं। हम रवायात पूरी करने को तैयार हैं। आइन की पासदारी करें, हकूक़ की पासदारी करें। जो आइनी अदारे हैं, जो हुकूमती अदारे हैं, उनको अपने ज़ाती मकासद और अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए ना इस्तेमाल करें। लोगों को जो है कंटेनर पे चढ़ के गाली ना दें, नवाज शरीफ को मोदी का यार ना कहें। आज हमने भी मोदी का यार कहा है, हमने स्कोर सेटल किया है। मैं बांगे दुहल ये बात करता हूँ, हमने स्कोर सेटल किया। मगर ख्वाजा साहब, स्कोर सेटल करने से मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। फिर आपके साथ जो हुआ, जो ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ हुआ, जो शाहिद खान अब्बासी के साथ हुआ, जो मिफ्ता इस्माइल के साथ हुआ, जो एहसन इकबाल के साथ हुआ, जो मरियम नवाज़ के साथ हुआ, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, जवाब में आप लोग भी यही करेंगे, स्कोर सेटल करेंगे तो हम सर्किल में घूमेंगे, मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। आप नौजवान हो, आपकी बड़ी अल्लाह ताला आपको उम्र दराज अता फरमाए। आप हमसे बेहतर पाकिस्तान में जो है जिंदा रहें और उसमें फले फूलें। मैं आपको कह रहा हूँ 2 कदम आगे बढ़े, हम 5 कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन खुलूस का इजहार तो करें। अदर फॉर टेट फॉर टैट ये चलता रहेगी, इस तरह की सियासत जो है। हम तो आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है यकतरफा एहतसाब का जो है वो कर, आप इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के अंदर जो आइन की ऑब्लिगेशन उसको भी पूरा करें, क्यों नहीं पूरा करते? ख्वाजा साहब, यानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो पाकिस्तान के शहरियों के साथ, चाहे उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, ये जो गिरफ्तारियां हैं, सारे के सारे मामलात वो सारा पूरा करे, मगर इंटरनेशनल अपनी ऑब्लिगेशंस भी पूरी करे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस पाकिस्तानियों के साथ हैं वो पूरा करो, इंटरनेशनल भी पूरा करे, कम से कम इस वाले फोरम पर। और आप ये बात ना हो रही हो कि कौन मोदी का यार, कौन मोदी का रिश्तेदार है। जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है वो पूरी करे, सियासत ना हो रही हो, जो आपके साथ हुआ वही ना हो। ये बात सुने, ये रेजोनेट होती बातें हैं, इसकी गूंज बाकी रहती है। जो इन्होंने असेंबली में इस इशू पे किया था उसकी बाज़गश्त थी, आज ये उसकी गूंज थी, उसकी बाज़गश्त थी। ये आवाज जो है वही दोबारा वापस आ रही थी। What goes around, what comes around, what goes around comes around। ये वो बात है। ये मैं कोई खुशी से ये बात नहीं कह रहा शाहजेब। हमने अगर रवायात बनानी है तो जो इस वक्त पावर में है और रवायात बनाए। उन्होंने गद्दार हमें कहा, उन्होंने हमें मोदी का यार कहा। अब कौन जो है दुआएं मांगता था मोदी की सक्सेस की इलेक्शन में? इमरान खान साहब ने खुद कहा मैं दुआ मांगता हूँ। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैं मिस्ड कॉलें मारता हूँ, वो मेरी कॉल नहीं अटेंड करता। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? कोई कंसिस्टेंसी बता सकते हैं 2 साल के अंदर किसी चीज में कंसिस्टेंसी है? मियां नवाज शरीफ चल के गया इनके घर। मियां नवाज शरीफ ये गिरे, मियां नवाज शरीफ पहला बंदा इलेक्शन कैंपेन छोड़ के इनके पास इनकी खैरियत दरियाफ्त करने गया। उसके बाद ये भी इलाज के लिए बाहर चले गए थे। लोगों को ताना देते हैं, ये भी इलाज के लिए बाहर चले गए थे। ये सारी बातें जो हैं, कोई हम फरिश्ते नहीं हैं कि हम जो है भूल जाएं और बिल्कुल दिल साफ करके ना। दिल हमारे दिल जो है, जो मियां नवाज शरीफ के साथ पिछले 3-4 साल में हुआ है, जो जबान इन्होंने बोली है, जिस किस्म का ट्रीटमेंट इन्होंने दिया मियां नवाज शरीफ को, वी आर ह्यूमंस। हमसे नहीं भूला जा सकता। इनिशिएटिव ले गवर्नमेंट। अगर जख्मों के ऊपर जो है मरहम रखनी है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले। वी विल रिस्पॉन्ड, उसको डबल रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको ट्रिपल रिस्पॉन्ड करेंगे। लेट द गवर्नमेंट टेक द इनिशिएटिव। लेकिन बगैर इनिशिएटिव के हम लवी डबी बन जाएं, ये नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। वी आर ह्यूमंस और हम बड़े खताकार इंसान हैं। हमसे ये नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक लीगल ओपिनियन लेंगे, एक एक्सपर्ट लीगल ओपिनियन, कि अगर जो नून लीग ने किया कुलभूषण यादव के केस में, क्या वो गलत था, या जो तहरीक इंसाफ कर रही है वो गलत है, या दोनों ही दुरुस्त कर रहे हैं मगर एक दूसरे के खिलाफ सियासत की गई। एक ब्रेक के बाद